आज हम बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 को रिप्रेजेंट करता है केतु ग्रह। केतु के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, मिस्टीरियस। ये मिस्टीरियस का जो मतलब है मैं आपको आगे समझाऊंगी। अभी हम समझते हैं कि केतु कैसा दिखता है। अगर फोटो वगैरह में आपने देखा हो केतु, केतु को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका धड़ होता है, सर नहीं होता। तो अगर हम देखें कि सर नहीं होने की वजह से उनमें क्या एट्रीब्यूट होते हैं, तो सिर नहीं होने की वजह से कंफ्यूज बहुत रहेंगे ये लोग, डिसीजन नहीं ले पाते, ये लोग बिजनेस नहीं कर पाते। बिजनेस में अगर ये लोग अकेले बिजनेस नहीं कर पाते, अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बिजनेस करे तो इनको फलता है, या फिर पर्सनल किसी पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करे बिजनेस में तो इनको फलती है। बट अगर बिजनेस इनके नाम पर हो और मेंटरिंग या गाइडिंग कोई और कर रहा हो तो इनको फलेगा, बट ये खुद का बिजनेस, पर्सनल बिजनेस नहीं कर पाते, कई बार लॉसेस होता है। अगर हम बात करें, ये लोग ड्रीम बहुत देखते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, तो सीन नहीं होने की वजह से ये सब होता है। अभी हम देखते हैं कि उनके पास धड़ है, तो उनके क्या एट्रीब्यूट होते हैं दूसरे। तो ये लोग इंट्यूटिव बहुत होंगे, इंट्यूशन इनकी स्ट्रांग होती है, स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, ये लोग लकी होते हैं। अगर आपकी ग्रेड में 1 टाइम 7 है तो आप बहुत ही लकी हो। इनकी मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, एक बार कुछ चीज देख ली तो दिमाग में छप जाती है, वो लोग कभी नहीं भूलते। अच्छी बात हो या बुरी बात हो, उनके दिमाग में हमेशा रहती है। इनका कम्युनिकेशन का स्टाइल बहुत स्ट्रांग होता है, अच्छे से बात करेंगे, किसी को भी अपनी बातों में ले सकते हैं। केतु की बात की जाए तो उन पर हमेशा गुरु की कृपा रहती है, तो ये लोग लकी माने जाते हैं। ये लोग, इनके पास ओनली धड़ होता है, तो ये लोग दिमाग से नहीं सोचते, प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होते, जो भी सोचते हैं वो दिल से सोचते हैं। तो ये लोग कई बार धोखा भी खा जाते हैं। सबको साथ में लेकर चलते हैं, बहुत ही सबके बारे में बहुत ही कंसर्न होते हैं, ये लोग सबको प्रेम करते हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं। अगर ये किसी किसी का हकदार, ये किसी को प्रेम करे तो सामने वाला बहुत ही लकी होता है। ये लोग एनिमल लवर भी देखे गए हैं, एनजीओ वगैरह में भी वर्क करते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं। कई बार अगर हम हेल्प देखें तो हेल्प, पैसों की भी हेल्प होती है, तो ये लोग पैसों की भी हेल्प करते हैं लोगों को। बट पैसों की हेल्प में इनको धोखा मिलता है, कई बार पैसा देने की बाद इनको वापस नहीं मिलता, तो इसमें वो लोग फंस जाते हैं। तो नंबर 7 वालों को किसी को भी, अगर उनका बेस्ट फ्रेंड हो या भाई हो, कोई भी हो, तो पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वापस आने की कोई गारंटी नहीं होती। क्योंकि ये लोग दिल से सोचते हैं तो पैसे मांग नहीं सकते सामने से, और सामने वाला देगा नहीं। कई बार इनका दिल बहुत ही दुखता है, छोटी छोटी बात पर ये लोग नाराज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गहरी चोट लगती है, स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन भी ले सकते हैं ये लोग। तो स्ट्रेस और टेंशन की वजह से कई बार देखा गया है डिप्रेशन और एंजाइटी में भी आ सकते हैं ये लोग, डिप्रेशन और एंजाइटी में भी बदल सकती है इनकी स्ट्रेस और टेंशन। अगर ये लोग एक्सरसाइज, जिम, योगा करें तो ये इम्प्रूव हो सकता है, और इनको ये सब पसंद भी होता है, इसमें इंटरेस्ट भी होता है इनको। एक्सरसाइज, योगा, ये वगैरह ये लोग करते ही होंगे। अगर आप कोई भी नंबर 7 वालों को देखो तो ये सब चीजें करते होंगे। अगर हम देखें कि धड़ है तो उनके पास हाथ और पग होंगे। तो हाथ और पग की वजह से ये लोग बहुत ही एक्टिव होते हैं, आलस इनमें बिल्कुल नहीं होती। ये लोग मल्टीटास्कर देखे गए हैं। मैंने जब केतु की बात की तब एक बात बोली थी, मिस्टीरियस। तो अभी मैं आपको मिस्टीरियस का मीनिंग समझाती हूँ। अगर आप सोलर सिस्टम में देखो तो सोलर सिस्टम में केतु ग्रह कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। जैसे दूसरे ग्रह दिखाई देते हैं, मार्स है, जुपिटर है, मर्क्यूरी है, विनस है, उसको हम देख सकते हैं, बट केतु को हम नहीं देख सकते। बट एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में केतु को ग्रह की उपमा दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है। जैसे सोलर सोलर सिस्टम में दूसरे ग्रह दिखते हैं, वैसे केतु कभी नहीं दिखता। जो चीज हमें दिखाई नहीं देती वो हमें समझ नहीं आती, इट इज अ मिस्ट्री, राइट। तो मिस्टीरियस कहने का यही मतलब था मेरा। और इनकी वजह से इनका पर्सनालिटी वैसी ही हो जाएगी, जैसे मिस्टीरियस चीजें इनको पसंद आएगी, सुपर स्पेशल चीजें इनको पसंद आएगी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी में इनका मन जाएगा, भूत है, प्रेत है, तंत्र मंत्र, ये सब चीजें करना इनको पसंद होगा, इसमें इनको इंटरेस्ट होगा। अकल्ट साइंस में इनको इंटरेस्ट होता है, जैसे कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इसमें इनका इंटरेस्ट बहुत बढ़िया होता है।
क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी होती है, तो ये लोग इन फील्ड में जाएंगे तो बहुत ही अच्छा करेंगे। रिसर्च फील्ड में भी ये लोग बहुत ही अच्छा करते हैं। इनमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है, कुछ कोई भी चीज बाल की खाल निकाल बाल की खाल निकालेंगे, कोई भी चीज को अंदर झांके उसका आंसर ढूंढेंगे। हर दिन कुछ नई चीज सीखने की उनकी चाह होती है। पॉलिटिक्स वगैरह में या फिर देश दुनिया की कोई भी खबर हो तो ये इनको मालूम होती है, इनमें इनको इंटरेस्ट होता है, तो दुनिया की सारी न्यूज वगैरह इनको मालूम होगी। अगर आप इनके साथ बातें करने बैठो तो उनके पास बहुत ही बढ़िया कंटेंट होता है, कोई भी फील्ड का अगर मान लो तो ये लोग किसी भी फील्ड की बातें कर सकते हैं। अपने बर्थ प्लेस से ये लोग अलग मतलब दूर रहते हैं, बर्थ प्लेस पे कभी रहते नहीं, ऐसा देखा गया है। फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन सेटलमेंट के योग बनते हैं, स्ट्रॉन्ग योग होते हैं सेवन वालों के। स्पेशली अगर महादशा और अंतरदशा से सेवन आ जाए तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये साल आप फॉरेन जा सकते हो। अगर हम नंबर सेवन के करियर की बात करें तो करियर में ये लोग हीलिंग प्रोफेशन में अच्छा कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, थेरापिस्ट, रेकी हीलर, स्पिरिचुअल हीलर, ये सब में ये लोग अच्छा कर सकते हैं। ऑकल्ट साइंस का इनको इंटरेस्ट होता है, इनकी पावर अच्छी होती है, तो एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजी में भी अच्छा करते हैं। रिसर्च फील्ड है, कोई भी रिसर्च वाली कोई भी काम है तो इनमें भी ये लोग बहुत अच्छा करते हुए देखे गए हैं। और नंबर सेवन एक ट्रैवल का भी नंबर है, तो ये लोग ट्रैवलिंग वाला कोई भी जॉब कर दे तो इसमें भी ये लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं। अभी ये हमने बात की एक वन टाइम नंबर सेवन हो उसकी। और अभी हम देखते हैं टू टाइम नंबर सेवन है तो क्या होगा आपके साथ। टू टाइम नंबर सेवन वालों का नेगेटिव माना गया है, ये लोग रेस्टलेसनेस होते हैं, एक जगह पर कभी टिक नहीं पाते, जॉब बदलते रहते हैं, ट्रांसफर होता रहता है, मीनिंगफुल ट्रिप होती रहती है। इनमें हेल्थ इश्यूज भी देखे गए हैं, स्पेशली स्टमक का और नर्वस सिस्टम का, कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। एटलीस्ट इनको कई कई बार देखा गया है कि 90% केसेस में नंबर डबल टाइम सेवन हो तो 90% केसेस में बेटा होता है इनका, एक बेटा सन मतलब सन होता है। अभी हम बात करें ट्रिपल टाइम नंबर सेवन है, तो ट्रिपल टाइम बहुत ही नेगेटिव माना गया है। इनमें मैरिज इश्यू आता है, लेट शादी होती है, या फिर मैरिज नहीं होगी, या फिर अगर मैरिज हो गई तो डिवोर्स के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। ये लोग इमोशनली बहुत ही ज्यादा वो हो जाते हैं, तो डिप्रेशन, एंजाइटी सबकी नेचर के हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग नेचर हो जाता है इनका। कई बार करियर में भी ये लोग डाउन हो जाते हैं, कई बार अच्छी पोजीशन पे होते हुए भी इनको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। जिंदगी में एक एरिया ऐसा होगा जिसमें ये लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, जैसे कि मैरिज, हेल्थ या फिर मनी। ये तीन में से एक चीज में 100% ये लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे जिनके पास ट्रिपल टाइम सेवन है। अभी हम बात करते हैं फोर टाइम सेवन हो तो फोर टाइम सेवन ट्रिपल टाइम सेवन से थोड़ा बेटर माना गया है। ऐसा नहीं बोलती कि अच्छा है, बट थोड़ा बेटर माना गया है। इनके भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, तो अगर पार्टनर के चार्ट में भी सेवन या फिर एट है तो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। मनी की कमी नहीं होती, लेकिन क्रॉनिक डिसीज हो सकते हैं, जो डिसीज समझ में ना आए या फिर रेयर डिसीज जो होते हैं वो होने के चांसेस होते हैं। अफेयर वगैरह में भी जा सकते हैं, मल्टीपल रिलेशनशिप रखते हैं मैरिज के बाद भी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखा गया है, स्पेशली मेल जो होते हैं उनमें देखा गया है। इनका ब्रेन बहुत ही ओवर वर्क करता होता है, बहुत कुछ सोचते होते हैं ये लोग, सबकी नेचर के हो जाते हैं, बट बहुत कुछ सोचते हैं बट कर कुछ नहीं पाते। और स्पिरिचुअल अच्छे हो जाते हैं, अगर स्पिरिचुअल में चले गए तो इनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाएगी। तो ये आज हमने बात की केतु के बारे में, नंबर सेवन के बारे में।